उसे उठाने के लिए आपको झुकना पड़ता है। अपनी चीज़ हाथ में लेकर ही उठूंगी। आयरा और मैं, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाए। सब लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई है। सब लोग हंसेंगे मुझ पर। जब तुम मुझे इग्नोर करके उसके पास जाते हो मुझे बहुत बुरा लगता है। और उसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है मेरी। मुबशरा का बाप इस बात से नाराज़ होता है कि मुबशरा ने ज़ैद की दूसरी शादी करवाकर कुछ अच्छा काम नहीं किया और वो मुकम्मल तौर पर अब आयरा का बन जाएगा और मुबशरा को छोड़ देगा। लेकिन मुबशरा अपने बाप से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी कोई कीमती चीज़ नीचे गिर जाए तो उसे उठाने के लिए इंसान को झुकना ही पड़ता है और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया है। ज़ैद मेरे हाथ से निकलता जा रहा था, इसीलिए मैंने उसे दोबारा हासिल करने के लिए आयरा को उसकी ज़िंदगी में शामिल किया है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ज़ैद कभी भी आयरा को छोड़ने वाला नहीं है। जब मुबशरा ये देखेगी कि ज़ैद आयरा की तरफ किस तरह मोहब्बत और तवज्जो से बात करता है तो ये बात उसे और ज़्यादा आग लगा देगी और वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि ज़ैद उसकी तरफ बढ़ता ही चला जाए। इसीलिए जब ज़ैद अपनी शादी के वलीमे की बात करेगा तो ये बात मुबशरा को और ज़्यादा गुस्सा दिलाएगी और उसे कहेगी कि मैं नहीं चाहती कि पूरे शहर को मालूम हो कि मैंने अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई है। वो आसिफ खान से कहेगी कि वो ज़ैद की ये बात बिल्कुल भी ना माने। दूसरी तरफ आयरा है कि ज़ैद को अपनी तरफ ही मुतवज्जा रखना चाहती है क्योंकि जिस तरह माजी में उसके साथ जो सलूक हुआ है वो अब इनसे गिन गिन कर बदला लेना चाहती है। इसलिए ज़ैद जैसे ही मुबशरा की तरफ जाता है तो आयरा उसे कहती है कि मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती है कि जब तुम मुबशरा की तरफ जाते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। तो ज़ैद उसे कहेगा कि उसकी और मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी जो मेरे बाप ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा के करवाई थी और मुझे बहुत मजबूरी है कि मुझे उसकी बात सुननी पड़ती है जिसकी वजह मेरा बाप है। तो तुम इस बात से दुखी मत हो, मैं सिर्फ तुम्हारा